हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो गाइस, पीछे हमारी 3 वीडियोस वोकैबलरी की हो चुकी हैं और चौथी वीडियोस आपके ये आ गई है। तो गाइस, इस वीडियो में सभी एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको डेली सुबह 9 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगी। और हमारा टारगेट जो है एसएससी 2025, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम डेली 10 सिनोनियम्स और 10 एंटोनियम्स, 5 ईडियम्स, 5 बनवर्ड डेली क्लास में हम रेगुलर वे में कर रहे हैं। तो गाइज़, जुड़ना ना भूलिए। लेट इस गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट फैब्रिकेट का हिंदी मीन्स होता है कॉनकोक्ट, यानी कि झूठी बातें करना। झूठी बातें करना, फैब्रिकेट, झूठी बातें करना। इसके सिनोनियम्स देखेंगे। सिनोनियम्स होंगे इसके डिवाइस, कॉन्ट्रिव, फैंटासाइज। ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एबंडंटमेंट। एबंडंटमेंट का हिंदी मीन्स होता है परित्याग या त्यागना। द एक्ट ऑफ लीविंग ए पर्सन, किसी व्यक्ति ने किसी को छोड़ दिया हो। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डंपिंग, डेरिलिक्शन। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका हिंदी मीन्स लिख लेंगे परित्याग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेसेंस। नेसेंस का हिंदी मीन्स होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं बिगिंस, जहाँ से शुरुआत होती है उसको बोलेंगे उत्पत्ति। इसके सिनोनिम्स होंगे बिगिनिंग, जेनेसिस। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नर्क। नर्क का हिंदी मीन्स होता है गुस्सा करना, गुस्सा करना या फिर क्रोध करना। इसके सिनोनिम देखेंगे। इसके सिनोनियम से इरिटेट, इन्फ्uriएट, बेक्स, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट हमारा रेमेडी। रेमेडी मोस्ट है, इसको ध्यान रखिए। रेमेडी का हिंदी मीन्स होता है इलाज, इलाज। इसके सिनोनिम देखेंगे। इसके सिनोनिम्स होंगे पेनेसिया एंड ट्रीटमेंट। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। कैथोलिकॉन भी इसका सिनोनिम्स होता है। एंड क्यूर, क्यूर भी इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इक्लेशन। इक्लेसल, इक्लेसल जो कि चर्च से संबंधित होता है, चर्च से संबंधित। इसके सिनोनिम देखेंगे। इसके सिनोनिम्स होंगे चर्चली, रिलीजियस। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ये जो कि एक एडजेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेपलेस।
शेपलेस, नॉट हैविंग एनी डिफाइनेट शेप, यानी कि जो बेढंगा है, जिसके पास कोई ढंग नहीं है, उसको बोलेंगे शेपलेस, जो कि एडजेक्टिव होता है। शेपलेस, इसको ध्यान रखिए। इसके इसके सिनोनिम्स होंगे अनशेप्ड एंड फॉर्मलेस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इसका हिंदी मीन्स होता है नैतिक कर्तव्य, या बोलेंगे कानूनी बाध्य। कानूनी बाध्य, इसके ये एक तरह से नाउन होता है। ऑब्लिगेशन ये नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स होंगे ड्यूटी एंड इम्परेटिव, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैडिस। फैडिस जो कि एक एडजेक्टिव होता है, और फैडिस का हिंदी मीन्स होता है कम वक्त के लिए अधिक फेमस होना या फेमस होना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फैशनेबल, मोडिस, जो चलन में है तो उसको बोलेंगे बोगियस भी बोलेंगे इसको। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इलूसिडेट। इलूसिडेट का हिंदी मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट, और जो कि इलूसिडेट एक वर्ब होती है, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सप्लिकेट, क्लैरिफाई, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इस तरह से हमारे 10 सिनोनिम्स पूरे होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे 10 एंटोनिम्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारा पहला है एवंडन। एवंडन जो कि कॉमन वर्ड है, जो कि आप सभी को याद ही होगा। ये एवंडन, एवंडन का मीन्स होता है त्यागना या छोड़ देना। छोड़ देना, छोड़ देना। तो इसके एंटोनिम्स होंगे एवंडन जो कि एक वर्ब होती है, और इसके एंटोनिम्स होंगे एडोप्ट, ऑक्यूपाई, अंडरटेक, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनेक्स। अनेक्स जो कि एक वर्ब होती है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। तो इसका हिंदी मीन्स होता है हड़प लेना, या फिर किसी को फोर्स करके अपनी ओर लेना, अपने साम्राज्य में मिला लेना, उसको बोलेंगे हड़प लेना। हड़प लेना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, सेपरेट, जो कि हिंदी में बोलेंगे इसको अलग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा यंग। यंग जो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और इसको हिंदी में बोलेंगे जवान, जवान। नॉट फुली डेवलप्ड, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो उसको बोलेंगे मैच्योर एडल्ट। इसको बोलेंगे जो बूढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का हिंदी मीन्स होता है घृणा,
घृणा करना। और इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो गाइज ये नाउन होता है, और इसके एंटोनियम्स रेस्पेक्ट होगा, रिगार्ड होगा, अफेक्शन जो कि एक सम्मान को दिखाता है, सम्मान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुपिडिटी। कुपिडिटी जो कि एक नाउन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर मोर वेल्थ, पोजीशंस, पावर, इट्स, यानी कि लालसा। लालसा जो सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर कम है तो उसको बोलेंगे लालसा। इसके एंटोनियम देखेंगे तो इसका एंटोनियम सेटिस्फेक्शन होगा, फुलफिलमेंट होगा जो कि पूरी तरह से संतुष्ट है और अपने आप में 100% है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल जो कि एडजेक्टिव होता है एक, और क्रेडिबल का हिंदी मीन्स होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वास नहीं। इसके एंटोनियम देखेंगे, एंटोनियम्स होंगे इसके अनलाइकली और अनबिलीवली। जिस पर विश्वास नहीं हो सकता उसको बोलेंगे अनबिलीवली। नेक्स्ट हमारा प्लायेबल। प्लायेबल जो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और इसको बोलेंगे लचीला। लचीला, लचीला तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसके एंटोनियम्स होंगे रिजिड जो कि कठोर है, और स्ट्रिक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा एंटीसी। एंटीसी इम्पैशन, नॉट एबल टू कीप स्टिल, यानी कि जो परेशान है, जो परेशान है उसको बोलेंगे एंटीसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका गाइस एडजेक्टिव होता है। कलेक्टेड, कलेक्टेड जो कि इसका एंटोनियम्स होंगे। नर्वलेस ये भी इसके एंटोनियम्स होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस जो कि एक नाउन होता है, और एब्सटिनेंस का हिंदी मीन्स होता है परहेज। परहेज। इसके एंटोनियम्स होंगे गिलट्टनी, बोरासिटी। अगला क्वेश्चन हमारा लीजर। लीजर का हिंदी मीन्स होता है अवकाश, या बोलें तो छुट्टी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो गैस ये नाउन होता है, और इसके एंटोनियम्स देखेंगे वर्क, ये वर्क होगा, बर्ड नहीं वर्क होगा, और लेबर होगा। तो गाइज इस तरीके से हमारे 10 एंटोनियम्स भी पूरे होते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं 5 इडियम्स जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लेजिंग इन डिसगस्ट। ब्लेजिंग इन डिसगस्ट, बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कि एक अच्छी बात, एक अच्छी बात जो शुरू में बुरी लगे, जो शुरू में बुरी लगे। तो इसका ये हिंदी में होगा एक अच्छी बात जो शुरू में बुरी लगे, इसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिसगस्ट। तो गाइज ये ऑलमोस्ट
एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई ये भी होता है एक छोड़ा हुआ जिसको बोलेंगे एबंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा द होल बॉल ऑफ बॉक्स। द होल बॉल ऑफ बॉक्स इसका हिंदी मीन्स होता है सब कुछ, एवरीथिंग, ये इसका हिंदी मीन्स होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा ए मेथड टू, या फिर बोलें इन माई मैडनेस, ए गुड रीज़न फॉर द एक्शन दैट सीम स्ट्रेंज और क्रेजी। कोई ऐसी प्रक्रिया या घटना जो शुरू में बुरी लगे पर बाद में लाभदायक साबित हो, उसको बोलेंगे ए मेथड टू इन माई मैडनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ए डेडलॉक। ए डेडलॉक ए स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो, तो उसको बोलेंगे ए डेडलॉक। इस तरह से हमारे 5 इडियम्स भी पूरे होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। वन हु गोज़ ऑन फुट। गाइस इसको ध्यान रखिए, ऑन फुट ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। फुट के साथ हमेशा ऑन आता है, जो कि पेडेस्ट्रियन होता है, यानी कि पैदल चलने वाला, उसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉट इन डिफीट, यानी कि एक ऐसा गेम जिसका नाइदर इन विक्ट्री, यानी कि ना तो जीतने का, नॉट इन डिफीट ना हारने का रिजल्ट ना निकले, तो उसको बोलेंगे ड्रॉ। जिसका कोई निर्णय ना निकले इसको ड्रॉ बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसका कैरेक्टर शेर जैसा हो उसको बोलेंगे लियोनाइन। सिंपल वर्ड है, आप ध्यान रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो व्यक्ति जगह जगह पर ट्रेवल करता हो या फिर घूमता हो, उसको बोलते हैं इटिनरेट, यानी कि घुमक्कड़ बोलेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति हैज़ गिवन अप देयर बिलीव्स, जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, उसको बोलेंगे एपोस्टेट। तो चलिए इस तरह से हमारी 30 टॉप वोकैबुलरी पूरी होती हैं। और गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चैनल का नाम है स्टडी फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम। जय हिंद, जय भारत।